हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बिहार के तमाम किसानों का पहले ऋण माफ कर दें। ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी भारी गिरावट की हम मांग करते हैं। कृषकों के लिए खासकर जो है, हमको लगता है कि 3 गुने से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये पूछना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि डीजल और पेट्रोल, खास करके डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करके किस गणित से आप महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। अब उन्हीं के एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जब महंगाई कहीं था नहीं तो कैसे रोड पे आ जाती थी। माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि देश का संविधान 14 में ही उन्होंने कहा था कि देश का संविधान खतरा में होगा जब ये लोग आएंगे। ये लोग इनके पार्टी का फुल फॉर्म जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये भारत जलाओ पार्टी है। जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 2014 में, उसी वादाओं के आलोक में हमारा यह आंदोलन चलेगा और चरणबद्ध भी चलेगा और अंतिम चरण में आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मनोज को मनोनीत किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। चंदन यादव हैं, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 2014 में जो आपने किसानों के लिए वादा किया था वो वादा 24 आ गई है, अब तक पूरा नहीं किया। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, वो आय दोगुनी अब तक क्यों नहीं हुई? 24 आ चुका है, आपने वादा पूरा नहीं किया है। जनता अब आपको वोट नहीं करेगी और 24 में दोबारा आने वाले नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंदन यादव? पैक्स अध्यक्षों को, अपने तमाम लोगों को, अपने वर्करों के माध्यम से किसानों के जो भी मुद्दा है, किसानों के सहूलियत के हिसाब से उन्होंने एक पंचायत स्तर तक कमेटी बनाया है। आदरणीय तेजस्वी जी के दिशा निर्देशन में बना है ताकि कृषक अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायत में ही अपनी बात को रखेंगे और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रदेश में रखेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ जब हमारी एक बैठक होगी तो उनमें तो ये तमाम चीज़ों का सुविधा और सहूलियत आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। और आगे हम लोग जब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, वार्ड स्तर तक हम लोग जब नीचे स्तर तक हम जाएंगे, तमाम कमेटी के लोगों से बात करेंगे, तमाम जो किसान राजद नेताओं से हमारी बात होगी, निचले स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हम इन बातों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम समय दर समय लगातार पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से किसानों का जो समस्या होगा हम आग्रह पूर्वक उनसे लगातार समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहेंगे। और चूँकि अब प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने का कोई सवाल नहीं है। अब आग्रह क्या होगा? आग्रह तो 10 सालों में अब आग्रह ही हम लोग करते रहे। किसानों की हत्या हुई, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक FIR उन पर हुई है, कोर्ट कंप्लेंट, आप लोगों को, सब लोगों को ज्ञात होगा। उनके बेटा की गिरफ्तारी हुई काफ़ी प्रेशराइज होने के बाद। अब तक अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की कौड़ी है, अब तक मंत्रिमंडल से भी उसको रिप्लेस नहीं किया गया। ये तमाम इससे और बड़ा हास्यास्पद, अब एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी किसानों के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, और उससे भी बड़ा मुद्दा है, उससे भी बड़ा है कि आप अदानी के लोन को, ऋण को माफ़ कर सकते हैं, मेहुल चौकसी को ऋण को माफ़ कर सकते हैं, और भी जो तमाम तरीका के आपके जो साथी हैं, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल, मैंने एक लंबी फहरिस्त है, हम एक सांकेतिक नाम हमने लिया है आप लोगों के सामने। तो इन लोगों के ऋण को माफ़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। लोन को NPA करा करके जो भी कानून का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करके आप अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बिहार के तमाम किसानों का पहले ऋण माफ़ कर दें। दूसरा है कि फिर आप किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो नए कृषकों को आप ऋण देंगे, उस ऋण में आप सहूलियत जो नियम है, जो हार्ड नियम है इन लोगों के द्वारा, एकदम जो लगातार उतना कसरत किसानों के लिए संभव नहीं। वो खेत में खेती करेंगे या कागज पत्तर जो इन लोगों के द्वारा, इनके मैनेजर लोगों के द्वारा जो मांगा जाता है, उतना संभव है नहीं। तो उसमें और ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
उसमें भी भारी गिरावट की हम मांग करते हैं। कृषकों के लिए खासकर जो है, हमको लगता है कि 3 गुने से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वह एक समस्या में हमारे उस सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद आप लगातार देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल, इन्होंने कहा था, जो किसानों से संदर्भित है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इनके सत्ता में आने से पहले 14 में जो पेट्रोल का रेट था, डीजल का रेट था, और अभी जो पेट्रोल और डीजल का रेट है, इन्होंने क्या कहा था, महंगाई हमारे लिए प्राथमिकता होगी, महंगाई पर नियंत्रण करना। आप हमको मीडिया के साथ ही बताइए, डीजल के भाव में, दाम में भारी बढ़ोतरी करके नरेंद्र मोदी जी किस गणित के, अब किस विषय के वो छात्र रहे होंगे, ये हमें जानकारी नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में। लगातार लोग डिग्री उग्री पूछ रहे हैं, सब लोग हमारे जो महागठबंधन के साथी के जो दल हैं उसमें, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमारे गठबंधन के साथी आदरणीय संजय सिंह जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके एक भी सवाल का वो जवाब दे पाए हैं क्या? उनके यूनिवर्सिटी लिखा हुआ में स्पेलिंग क्या है, खैर उस पर व्यक्तिगत होगा, उस पर हमें जाना नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि डीजल और पेट्रोल, खास करके डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करके किस गणित से आप महंगाई पर नियंत्रण करेंगे? अब उन्हीं के एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जब महंगाई कहीं था नहीं तो कैसे रोड पे आ जाती थी? जरा सा हम आग्रह करेंगे, हालांकि संभव है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, उनका पुराना विजुअल आप लोग चलवाइएगा कि कैसे वो आंदोलन के लिए आतुरता उनको रहती थी। उतना ही तत्परता हम चाहते हैं कि आज भी महंगाई को लेकर के अगर स्मृति ईरानी दिखाती तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र जो है इन लोगों के, भाजपाइयों का, सब लोगों का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि देश का संविधान, 14 में ही उन्होंने कहा था कि देश का संविधान खतरा में होगा जब ये लोग आएंगे। ये लोग, इनके पार्टी का फुल फॉर्म जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये भारत जलाओ पार्टी है। और इसी आलोक में देश बचाओ भाजपा भगाओ, इस नाम से रैली गांधी मैदान पटना में सारे विपक्ष के लोग, तमाम लोग शिरकत किए। तो अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उन्होंने मीडिया के साथियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो सवाल आया निकल करके कि 24 का चुनाव आगे है, आपको बड़ी जवाबदेही दी गई है, तो आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे? तो मैंने कहा कि ये तमाम सारी मुद्दाओं को हमने गिनाने का काम किया है। ये मुद्दा के आलोक और भी हो सकता है हमारी तैयारी में कुछ कमी रही होगी, और जो नया चीज़ निकल करके सामने आएगा। हर चूँकि इतना बड़ा प्रदेश है, अलग अलग उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, अलग अलग कृषकों की अलग अलग समस्या हो सकती है। कहीं बाढ़ का समस्या होगा, कहीं सुखाड़ का समस्या होगा, कहीं सिंचाई की व्यवस्था में कमी रही होगी। तो ये सारे चीज़ों को एक बार जब हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण कर लेंगे, हमने उस तैयारी में पूरे बिहार को 8 भागों में विभक्त किया है। जब हमको यह जवाबदेही दी गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो 5 जिला का दौरा हम एक चरण में करेंगे और उसको चरण वाइज करके हम 8 भागों में विभक्त किया है मैंने। और उस दौरान जहाँ तक संभव हो पाएगा वार्ड स्तर तक हम जा करके अपनी बातों को रखेंगे भी, उनकी बातों को जो नोटेड पॉइंट होंगे उनको मैं नोट भी करूँगा। उसके पश्चात मैं एक नहीं अनेकों करने की आवश्यकता होगी तो मैं करूँगा। बिहार स्तर पर, राज्य स्तर पर एक केंद्र सरकार के खिलाफ मेरा एक किसानों के सहयोग से हम सब लोगों के नेतृत्व में एक आंदोलन होगा। उसके बाद उनसे भी सरकार नहीं जगी तो चुनाव से पहले ही हमारा यह घोषणा है, आप नोट कर लीजिए, लोकसभा घेराव का कार्यक्रम होगा हम लोगों के द्वारा। और तमाम जो मुद्दे हैं, जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 2014 में, उसी वादाओं के आलोक में हमारा यह आंदोलन चलेगा और चरणबद्ध भी चलेगा। और अंतिम चरण में आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 14 वाला 24 में नहीं आएगा, इसकी गारंटी आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए किसी भी परिस्थिति में। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने वादा किया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। हम लोग बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, हमारे साथ जाएंगे और वहाँ पे संसद का
घेराव करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।